चाहता था वो बेसिकली मूलतः चन्नी जी के सरकार को लेके। आपको पता है कि चन्नी जी को हमारा भावी मुख्यमंत्री चुनाव के बाद का भी घोषित किया गया है। हमारे कैंडिडेट उम्मीदवार राहुल जी ने उस दिन उनको घोषित किया। मैं तो पूरे देश में जाता हूं, देश का योजना मंत्री भी रहा हूं और हर राज्य में जाने को मिलता है। मैं ये जान के ताज्जुब में हूं कि 111 दिन में कोई चीफ मिनिस्टर इतने काम कैसे कर सकता है जो चन्नी जी ने कर दिए। आप कुछ भी कहो, उनकी कोई आलोचना कर सकते हो, लेकिन 111 दिन में इतना काम कर देना आसान काम नहीं है जो उन्होंने किए। और इस बात को हर व्यक्ति को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए और बाकी मुख्यमंत्रियों को भी सबक लेना चाहिए कि कैसे जो है सब कम से कम वक्त में किस तरह एक मुख्यमंत्री कितना काम कर सकता है। यहां तो मैं देखता हूं कि काम कुछ नहीं, जरा सा काम किया, प्रचार इतना बड़ा कि पूछो मत। तमाम मुख्यमंत्री काम करते हैं, लेकिन यहां मैं देखता हूं कि काम ज्यादा और प्रचार कम। कुछ काम उनके जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो हमने अपने अध्ययन करके निकाले। जैसे बिजली के बिल आधे कर दिए, जो कहीं नहीं है, पूरे देश में नहीं है, लेकिन चन्नी सरकार ने बिजली के बिल आधे कर दिए। और जो 2 किलोवाट तक का कम से कम 20 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा, 1,500 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे सरकार के, लेकिन 2 किलोवाट तक मुफ्त कर दिया। तो ये बिजली का जो बिल माफ किया, ये ऐतिहासिक काम है जो पूरे देश में कहीं किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया कि बिजली के बिल आधे कर दिए। उसका लाभ सबको होगा, आप भी बैठे हो आपको भी होगा, सारी पंजाब की जनता को उसका लाभ होगा। दूसरी चीज ये कि हेल्थ में बीपीएल परिवारों को तो लोगों ने प्रोविजन किया है, लेकिन यहां हर परिवार को 5 लाख रुपए जो है इलाज के लिए, 5 लाख रुपए इलाज के लिए मुफ्त करके दिए, जो हर परिवार को मिलेगा। उसकी योजना है जिसका नाम है वो सर्बत सेहत बीमा योजना। ये बड़ा काम है। केंद्र सरकार ने जो किया था आज तक लोगों को मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ मोदी जी का भाषण हो गया था। लेकिन यहां जो उन्होंने किया 5 लाख रुपए हर परिवार बिना किसी भेदभाव के जो ये दे रहे हैं, ये एक जबरदस्त काम है। तो बिजली आधी माफ, बिजली बिल आधा माफ, और उसके बाद 5 लाख रुपए जो है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए जो किया, ये एक बहुत बड़ा काम है। तीसरी चीज ये कि पेट्रोल पे 10 रुपए कम, डीजल पे 5 रुपए कम, जो है मेरे ख्याल से पूरे देश में किसी और प्रदेश में इतने सस्ता पेट्रोल और डीजल अभी तक नहीं हुआ। किसानों के कर्ज माफ कर दिया, क्योंकि कांग्रेस सरकार किसानों की बहुत बड़ी पक्षधर है और पूरे उसमें उनके साथ रही। किसानों के कर्ज माफ किए, और जो शहीद हुए किसान आंदोलन में केंद्र सरकार की हठ धर्मिता की वजह से, केंद्र सरकार की अपनी जिद की वजह से जो शहीद हुए किसान, वो 400 परिवार, 700 लोग शहीद हुए, जिसमें 400 परिवार जो पंजाब के हैं उन लोगों को मुआवजा दिया और हर परिवार से नौकरी दे रहे हैं। इसी तरह लखीमपुर खीरी में जो शहीद हुए उनको 50-50 लाख रुपए उस परिवार को दिया और उनके भी उसको नौकरी दे रहे हैं। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी जो है एक जो है सहानुभूति पूर्वक इस सरकार ने, जो चन्नी सरकार ने कदम उठाया है, उसकी हम सराहना करते हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी के दाम पे जो सर्विस चार्ज होता है, जो कर होता है, उसको 3 गुना से भी कम कर दिया। जो ये चीज 166 रुपए थी, वो सिर्फ 50 रुपए कर दी। और शहरी क्षेत्र में भी 50 रुपए कर दिया। शहरी क्षेत्र में तो 250 रुपए तक वसूल किए जाते थे पानी पे सरचार्ज, वो 50 रुपए कर दिया, जिसका लाभ सबको मिलेगा, चाहे शहर के लोग हों और चाहे गांव के लोग हों। ये कितना बड़ा काम है। तो बिजली, पानी, किसानों के कर्ज माफ और स्वास्थ्य, उनके इलाज पे खर्चा, ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो 111 दिन में जो उन्होंने करके दिखाया। मैं समझता हूं कि जितनी इसकी सराहना की जाए वो कम है। अब सवाल आता है कि घर, तो मेरा घर मेरे नाम, लाल डोरा जमीन पर मालकाना हक,
उन्होंने दिया, जिसके लिए बहुत परेशान लोग रहते थे लालडोरा जमीन पे, उसका भी मालिकाना हक उन्होंने प्रदान किया। सीवरेज चार्ज फ्री कर दिया, ये एक बहुत बड़ा काम है। इसका एहसास लोगों को बाद में होगा कि सीवरेज चार्ज भी लोग माफ कर दिया। और जनरल कैटेगरी का कमीशन बनाया, एससी का कमीशन है, ओबीसी का कमीशन है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो कहां जाएं? उनकी बात सुनने का ये ऐतिहासिक काम है जो चन्नी सरकार ने किया कि उनके लिए भी कमीशन बनाया कि उनकी बात भी सुनी जाएगी, उनको भी लाभ मिलेगा, उनकी सुनवाई भी होगी। ये भी अभी तक किसी राज्य ने नहीं किया है। सबने सिर्फ बात की है, घोषणा की है, हुआ कहीं नहीं है। वो यहां पे चन्नी सरकार ने करके दिखाया। पांचवी चीज कि पंजाबी यूनिवर्सिटी का 150 करोड़ रुपए का कर्ज था, वो माफ कर दिया। पंजाबी भाषा को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया। 1900 टीचर्स को रेगुलराइज किया, शिक्षकों को, और फ्री बस, सारे छात्रों को फ्री बस पास, स्कूल यूनिफॉर्म फ्री, और जो रेत का रेट है वो भी 5.5 रुपए कर दिया। वरना रेत माफिया 20 रुपए, 21 रुपए, 25 रुपए वसूल रहा था 1 क्यूबिक फीट, उसको 5.5 रुपए कर दिया। तो लोगों को घर बनाने के लिए भी सस्ता मटेरियल मिलेगा। ये सारे काम 111 दिन में कर देना किसी मुख्यमंत्री के लिए संभव नहीं था। काश चन्नी जी 5 साल रहे होते तो पता नहीं और कितने काम कर देते। यही मैं पंजाब की जनता से चाहता हूं कि 5 साल चन्नी जी को और दे दो। जब जो व्यक्ति 111 दिन में इतने काम कर सकता है, तो अगले 5 साल में वो पंजाब को सजाने संवारने के लिए, तरक्की के लिए क्या क्या करेगा, उसका अंदाजा भी वो लोग नहीं लगा सकते हैं। तो उन्हें 5 साल का मौका अगर चन्नी जी को दोबारा देंगे तो ये पंजाब जो है फिर से अपनी उसी शान शौकत को प्राप्त होगा जिसके लिए पंजाब जाना जाता था, सोने का कटोरा। तो ये पंजाब जो है, आप देखना कि अगर 5 साल के लिए पंजाब की जनता चन्नी जी को मौका देती है तो पंजाब की तस्वीर और तकदीर एकदम बदल जाएगी। और चन्नी जी की सरकार समाज के सभी वर्ग के हित के लिए काम कर रही है, चाहे जो वर्ग हो। और कांग्रेस की भी यही नीति है कि हम सब समाज के सब वर्ग को साथ लेके चलते हैं और सबके लिए काम करते हैं। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं, हम कोई आपस में बंटवारा फर्क नहीं करते। और एक चीज मैं विशेष रूप से यहां कहना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर, कितनी भी लोग अटकलें लगाएं, किसी भी कीमत पे पंजाब में आतंकवाद लौटने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी ने यहां से आतंकवाद खत्म किया है। यहां के लोगों ने कुर्बानी दी है, सरदार बेअंत सिंह की कुर्बानी हुई, कितने कांग्रेस नेताओं की कुर्बानी हुई। तो हम कितनी भी लोग अटकलें लगाएं, कितने भी लोग अंदर अंदर कुछ राजनीतिक दल इस तरह के कट्टरपंथियों से ताल्लुक रखें, लेकिन कांग्रेस पार्टी पंजाब में आतंकवाद वापस नहीं देगी, आने नहीं देगी, ये हमारा वादा है। पंजाब वैसे ही शांत प्रिय रहेगा जैसे कांग्रेस सरकार के जमाने में रहा है। और हम यहां पे किसी कीमत पर किसी भी कट्टरपंथी संगठन को पांव नहीं रखने देंगे, उनकी हम चलने नहीं देंगे। ये बिल्कुल, चाहे शहरी क्षेत्र के मतदाता हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हो, अच्छी तरह इस बात में आश्वस्त हो जाए कि किसी कीमत पे हम यहाँ पे जो है आतंकवाद को वापस नहीं होने देंगे। पंजाब वैसे ही शांत प्रिय, अमन, चैन, खुशहाली रहेगी, यही हमारा वादा है। अब आप कोई सवाल पूछना चाहे तो उसका जवाब हम देने को तैयार है। हाथ पहले ही खड़ा है। कितनी देर से दिमाग में सोच रखा सवाल? हाँ बोलिए।
देखिए, राहुल जी ने बहुत लोकतांत्रिक ढंग से काम किया। आपको भी पता, आपसे लोगों से ज्यादा तो कोई नहीं जानता। राहुल जी ने उसके पहले सबसे बातचीत की, जिसमें सिद्धू साहब से भी बात की और हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन झाकड़ा साहब से बात की, हमारे आईसीसी के लोग थे उन सब से बात की, और उम्मीदवारों से भी बातचीत हुई जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। फिर सबकी सहमति से चन्नी जी का नाम घोषित हुआ। वो ऐतिहासिक फोटो भी है जिसमें सब हाथ उठा के देख रहे हैं। तो शायद जब उनके पति की सहमति से सब कुछ हुआ है, उनकी जानकारी में सहमति से हुआ है, तो मैं किसी की पत्नी ने क्या कहा मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हमारा इतनी जवाब यह है कि उनके पति के सहमति से ही सब कार्य हुआ है और उनके पति ने बोला, तो इसलिए जो है हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाँ, हमारे लिए पूछ लेंगे वो। 1 मिनट रुकिए। हाँ, हाँ, एक एक करके समाएंगे। तो ये हो गया, इस पे कोई और सवाल है? मैं कह रहा हूँ एक बार इधर से भी ले। चलो कोई नहीं, पूछ। हाँ बोलो, चलो बोलो। देखिए, जो गरीब परिवार से आते हैं और जिन्होंने गरीबी का दर्द देखा, जो गरीबी में संघर्ष करके उठे, आप लोगों में से तमाम लोग हैं वहां पे, उसको हम गरीब परिवार से मानते हैं और उसको हम आगे जो है कांग्रेस पार्टी ताकत देती है। नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया जिसमें शायद उनको कोविड की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और मुझे नहीं लगता कि उनका कोई राजनीति से इस मामले में कोई लेना देना होगा और मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो राजनीतिक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सब यहाँ की जनता अपने उससे वोट देगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से यहाँ पे जीतेगी। और तो हम वो अपने एक धार्मिक गुरु हैं और उनको पैरोल मिला, वो हॉस्पिटल में है, तो हम उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। कहाँ? बंगाल में, बिहार में, कर्नाटक में, जहां जहां चुनाव में ईडी रेट पड़ती है, तो पंजाब में भी पड़ रही, कोई नई बात है? ये तो फार्मूला है, ये तो फार्मूला है। जहां जहां चुनाव ईडी रेट डालो, चुनाव के बाद भूल जाओ, फिर कहीं कुछ नहीं। आज बंगाल में कौन सी ईडी रेट हो रही है? मैडम आप पूछिए। जहां चुनाव खत्म हो, तमिलनाडु में अब ईडी रेट का कहीं पता नहीं। नहीं, देखिए, रेत माफिया आप बोलते हो, 20-25 रुपए के रेत को 5 रुपए जो आदमी कर दे, वो माफिया को बढ़ावा देगा? वो तो माफिया से लड़ रहा है। बहुत बढ़िया। रेत के दाम सस्ता करना, आप तो पत्रकार हो, आप कॉमन सेंस तो लगाओ। अगर कोई रेत के दाम कम कर देगा तो वो माफिया से मिला होगा। जो अगर माफिया से कोई सरकार मिली होती तो रेत का दाम बढ़ाती है, कम नहीं करती है। ये तो जनता के, उसको आप रेत माफिया कह रहे हो? सोचना तो चाहिए 4 बार। आप जो प्लांट हो रहा है वो सुन लेंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं माना है। कोर्ट ने भी कल फटकार लगाई है। कैसे ये प्लांट हो रहा है? हाँ, कि ये कैसे, ये सब दुनिया भर की खबरें छपवाई जा रही हैं। बोलिए। यार, ये तो मुहावरेबाजी है। ये तो उनका काम ही है कि मुहावरेबाजी है। जब उनके यहाँ दिल्ली में होता है तो फिर क्या होता है? वहां कौन सा मुहावरा लगाएं? उनके नेताओं पे भी तो ये हो रहा है। दिल्ली में तरह तरह की सरकार ईडी वगैरह कर रही है, तो दिल्ली में तो ईडी को वो गालियां देते और यहां ईडी की बात को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां वोट लेना। तो ये मुहावरे तो कोई बना सकते, इनका में कोई दम नहीं है।
देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं तो घूम रहा हूं यहाँ पंजाब में, इधर सब जगह, भैया मुझे अभी एक आदमी भी नहीं मिला, आम आदमी, जो चन्नी की बुराई करता हो, चन्नी जी की। हर आदमी कहता है कि भाई ये भला आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। और मैं एक न्यूज कॉन्क्लेव का भी देख रहा था, उसमें भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि भाई चन्नी तो बहुत भला आदमी है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं जाता किसी का, ना आपका ना उनका, कि जो विरोध में लड़ा कैप्टन अमरिंदर, वो कहता जी हमें चन्नी से कोई शिकायत नहीं, चन्नी तो बड़ा भला आदमी है। जिस दुकान में चलो भाई चन्नी तो भला आदमी है, वो चाहे जिस जात का आदमी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे जो दुकानदार हो, व्यापारी हो, एक बात तो पूरे पंजाब में कि भाई चन्नी भला आदमी है, चंगा आदमी सी भाई। तो ये बात तो है, आप भी कहते हो पीछे बैठ के। खत्म तो होने तो इसलिए जो है ये सब कोई ये मुहावरे बना रहा है, इससे कोई फर्क नहीं। इसमें तो उनकी पीएचडी है यार, मास्टरी मुहावरे बनाने में। हम लोग भी बना सकते हैं मुहावरे तमाम, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत अटैक नहीं करते। देखिए मैं किसी पे भी व्यक्तिगत अटैक नहीं कर रहा हूं, मेरा सिद्धांत है। ना मैंने पार्लियामेंट में कभी व्यक्तिगत किसी पे हमला किया इतने साल, ना मंत्री केंद्रीय मंत्री के रूप में कभी, और ना आज मैं किसी पे कोई व्यक्तिगत हमला करूंगा। एक बार इधर एक बार इधर। हाँ देखिए, पंजाब के हिंदू को भी हमेशा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार ने ही सुरक्षा दी है। आतंकवाद से कौन लड़ा? जो पार्टियां सामने दिखाई दे रही हैं आज चुनाव में, कोई आतंकवाद से लड़ी? आतंकवाद से तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ी। और पंजाब में अगर शांति अमन चैन कोई लाया, मैं तो उन दिनों पत्रकार के रूप में आता था, रैली अटेंड करता था, यहां पे आके कवर करता था। किसी ने अगर अमन चैन पंजाब को वापस दिया है, किसी ने अगर शांति बहाली की है, किसी ने अगर हिंदुओं को सुरक्षा दी है, जो सिखों को सुरक्षा दी है, गांव के लोगों को सुरक्षा दी है, सब कांग्रेस की सरकारों ने किया। पंजाब की में शांति बहाली के लिए, अमन चैन बहाली के लिए सारा काम 100% अगर किसी को श्रेय और क्रेडिट जाता तो कांग्रेस पार्टी को जाता। वो क्या बात कर रहे हैं दूसरे लोग? जाखड़ साहब ने भी कोई ऐसी बात नहीं की। जाखड़ साहब हमारे अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, वो हमारे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जाखड़ साहब ने भी कोई ऐसी बात नहीं करी। वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदुओं सिख बंटवारे की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो ये बात पॉजिटिव बात कह रहे हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहे हैं वो। इधर फिर उसके बाद चन्नी जी का मुकाबला, चन्नी जी तो पूरे प्रदेश में है, माने कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। कुछ इलाकों में अकाली दल से मुकाबला है, कुछ इलाकों में वो दिल्ली की पार्टी क्या नाम है, आम आदमी पार्टी, उससे कुछ जगह मुकाबला है। वो थोड़े थोड़े जगह हैं, बाकी कांग्रेस पूरे 117 सीट पे है। अगर प्रधानमंत्री फिजिकल रैली करना चाहे, स्वागत उनका करें, उनको पूरा अधिकार है, उसमें क्या है। पिछली बार भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन चन्नी जी जो गलत आरोप लगाए जा रहे थे उस प्रधानमंत्री को, उस रैली को लेके, कौन लड़ा? बाकी सब तो बैठ गए थे। चन्नी जी ने डट कर उस चीज का मुकाबला किया, पंजाब की शान के लिए, पंजाब की गरिमा के लिए, पंजाब की उसके लिए कि भाई पंजाबियत को बदनाम मत करो। उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, चाहे किसानों की हो, चाहे पंजाबियत की हो, चाहे पंजाब के लोगों की हो। देखिए नौजेज, नहीं, पूरा समर्थन उनका भी है, सबका पूरा समर्थन है, और वो भी चुनाव प्रचार करेंगे सब जगह, और वो अपना क्षेत्र में स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है। जैसे चन्नी जी हैं, रात में अपने गांव में रुकते हैं, पहले अपने क्षेत्र में हल्के में चुनाव प्रचार करने के बाद दूसरी जगह जाते हैं। वैसे सिद्धू जी के भी प्रोग्राम आगे लग रहे हैं, जाखड़ साहब के भी प्रोग्राम लग रहे हैं, उनके सबके प्रोग्राम लगेंगे और वो चुनाव प्रचार होगा।
देखिए वो कोई राजनीतिक, मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी किस्म का राजनीतिक जो है दखल बाबा गुरमीत राम रहीम नहीं देंगे। वो जो है ये बेवजह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, मुझे नहीं लगता इससे कोई चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। एक आप पूछ चुके हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं। पिछली बार 100 दी जा रही। ऐसा ना कि ओपिनियन पोल आते रहते हैं, और पास्ट में भी चुनाव में ओपिनियन पोल कितने सफल हुए राय साहब, आप तो स्वयं जानते हो कि बिहार में कितने ओपिनियन पोल सफल हुए, बंगाल में कितने ओपिनियन, बंगाल में तो जो है बीजेपी को जो है कितनी सीटें दे रहे थे, हैं 200 ओपिनियन पोल, और फिर बाद में क्या हुआ, ये जो सामने पार्टी थी उसको 212 सीट मिल गई तृणमूल कांग्रेस को। तो ओपिनियन पोल की बात मत करो। देखो आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो, वो हम भी थोड़ा बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हो गए। मुझे पूरे देश में बता दो किस चुनाव में होता है कि टिकटें सही बटी हैं। ये आरोप लगते हैं कि टिकटें जो है गलत बटी, ये आरोप लगता है कि फला फला के साथ चला गया, ढिका ढिका के साथ चला गया। ये जो है पार्टी छोड़ना, आना जाना, टिकटें, ये सब चलता रहता है, जाना टिकटें, ये सब चलता रहता है। एक चुनाव बता दो जिसमें आरोप न लगा हो 1947 के बाद, हमें बता दो आप। हर पार्टी के अंदर, हर जगह, अकाली दल में क्या ही नहीं हो रहा, भाजपा में नहीं हो रहा क्या, आम आदमी पार्टी में नहीं हो रहा, सब जगह सब किस्म के आरोप लग रहे हैं। देखिए वो एक धार्मिक गुरु हैं, हम उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, और मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि राजनीतिक रूप से वो कोई जो है दखलंदाजी नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद। नहीं नहीं, वो तो एक आम आदमी है, वो आप लोगों के बीच का व्यक्ति है। उनको तो जो है उनके अंदर मैंने देखा कि कोई मुख्यमंत्री पद की तड़क भड़क, मुख्यमंत्री पद के मजे लेना या सत्ता का दिखावा करना कुछ ही नहीं, एकदम आम आदमी की तरह। तो आम आदमी तो आम लोगों के बीच में जाना बैठना उनके साथ ही है, तो वो एक आम आदमी का मुख्यमंत्री है। नहीं नहीं, कोई रेबल कांग्रेस पार्टी को डैमेज नहीं कर पाएगा। हर पार्टी में रेबल खड़े होते हैं। वहां तो देखो हमारे पुराने में शमशेर ढींढसा साहब तो पार्टी छोड़ के चले गए दूसरी जगह, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलता रहता। क्या वो तो जो हमारा रूल या आईसीसी का बना हुआ है कि जो रेबल लड़ते हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है वो होगी, बाकी उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो। कांग्रेस का वोट बैंक पूरा एकदम स्थायी है, वो एक ही जगह हमारे कैंडिडेट को मिलेगा। तो इसमें हम क्या टिप्पणी करें? नहीं, इसमें क्या टिप्पणी करें? ये तो अब उन्होंने एक बात रखी है, इसमें क्या टिप्पणी है? नहीं, हम लोग तो कोई सिद्धू साहब का वजूद खत्म ही नहीं कर रहे हैं। हमारे तो वो सरबराह हैं, प्रधान है पार्टी के, कौन सा वजूद है? तो हम तो आप कोई इसमें बात ही नहीं, उनकी बात से सहमत है, उस पर हम उनके हो गया, उसका जवाब दे चुके हैं, आप लेट आए थे। अभी तो आप कह रहे हो जब सबकी सहमति से निर्णय हुआ तो उसमें वो भी शामिल है, सहमति में, उनकी सहमति से सब हुआ। क्या? नहीं नहीं, पार्टी का अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
सबसे ज्यादा सवाल ही आप पूछते हो। नहीं तो अच्छी बात है, आप पूछते हो। सीटें बेची ना बीजेपी को कल सिंह आया। इस पे मैं यही कहना चाहता हूं मायावती जी को, यही मेरी सलाह है विनम्रता के साथ बहन जी को, कि जो उनकी कर्म भूमि है, जहां उन्हें जीतना चाहिए, जहां वहां लड़ना चाहिए, कुछ ध्यान वहां दें। यूपी में तो चुनाव नहीं लड़ रही है, यूपी से एकदम गायब है, और पंजाब में आके आप भाषण दे रहे हो जो आपकी जमीन नहीं, जहां आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आप स्वयं जो है यूपी से भाग रही हैं, यूपी में फोकस करें, यूपी में कुछ सीटें लेके आए, यूपी में लड़े जाके, वहां तो लड़ नहीं रही हैं। पंजाब में उन्हें को पता चल गया है कि पंजाब में बसपा का कोई असर रह ही नहीं गया, तो वो यूपी में फोकस करें, यही बहन जी को सलाह है। चलो बस, थैंक यू।